सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वितीय में शनिवार को एक साथ विकास, तकनीक और जवाबदेही का नजारा देखने को मिला। दरअसल मानपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस दौरान लापरवाही पर गहरी नाराजगी सामने आई। यह निरीक्षण खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी मान्यता से जुड़े संभावित राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो अनुसूचित जाति उप संसाधन योजना के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने सबसे पहले रंगीन मत्स्य बीज बैंक और रंगीन मत्स्य कृषक पाठशाला का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र परिसर में मौजूद गौशाला का भी अवलोकन किया, जहां उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और पशुपालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को करीब से देखा। इसके बाद उन्होंने केंद्र में उगाई जा रही विभिन्न प्रकार की सब्जियों का निरीक्षण किया और किसानों से उत्पादन व तकनीकी सहायता के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गेहूं की फसल की ड्रोन से सिंचाई को लेकर भी सवाल किए और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने छत पर रखे गए पौधों के बारे में भी जानकारी ली और शहरी खेती तथा रूफटॉप गार्डनिंग की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि निरीक्षण के दौरान लापरवाही का मामला भी सामने आया, जिस पर कृषि मंत्री ने सहायक परियोजना अधिकारी मोहम्मद इरफान सिद्दीकी को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि परियोजना के लिए धन स्वीकृत हुए 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इसके बावजूद निर्माण कार्य की प्रगति बेहद धीमी है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को मत्स्य पालन किट का वितरण किया गया। इन किटों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मछली पालन पेटी, सोलर टॉर्च और सोलर लैंप शामिल थे। किसान इंद्रपाल, कल्लूराम, प्रभाकर कुमार, मदन और राजकरण को यह किटें सौंपी गई, जिससे उन्हें मत्स्य पालन के कार्य में सीधी सहायता मिलेगी। सीतापुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आई इंडिया से क्या बोले, उसे भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मेरी मौजूदगी आज मानपुर क्षेत्र में कटिया में है, जहां पे आपको बता दें कि यहां पे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे, जो मछली पालन केंद्र का उद्घाटन किया और देखा और बारीकी से हर चीज़ों को परखा। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूर्य प्रताप शाही जी। ये नहीं, पंकज जी चलिए, पंकज जी अपने हैं, पंकज सिंह जी वैसा पंकज सिंह काफ़ी बढ़िया है और अच्छा उन्होंने अपना खड़ा किया है। ये कृषि विज्ञान सीता केंद्र 2 पर आया हुआ हूँ मैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करने का एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है, जहाँ पर किसान को यहाँ बुला करके और प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनको उत्साहित भी किया जाता है कि इस तरीके की व्यावसायिक खेती या तकनीकी तरीके पर खेती को करें, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़े, लागत में कमी आए और अच्छी कीमतें मिलें। तो विविध प्रकार के जितने भी खेती के आयाम हैं, उन सभी आयामों का प्रयोग सामान्यतः हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर होता है और यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र भी एक अच्छे प्रकार से प्रयास कर रहा है, जिसमें यहाँ गोपालन से लेकर के औद्यानिक खेती तक और फलों की खेती से लेकर के खाद्यान्न और शीअन्न तक की खेती की गई है और समय समय पर जो और आधुनिक तरीके से की जा सकती है। इस समय रंगीन मछलियों का बाज़ार भी जो सजावटी हैं उनके लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो उसकी को भी यहाँ के किसानों के यहाँ ये पैदा करा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास इन्होंने किया हुआ है। यहाँ के साइंटिस्ट भी लगन के साथ काम कर रहे हैं। मैं उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से इनको प्रोजेक्ट भी दिए हैं, जिनके प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत हो गई है और उससे और भी इसका विस्तार मिलेगा। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें, जिससे कि कैसे क्लस्टर में खेती की जा सकती है और प्राकृतिक रूप से भी खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी वो आपको जागरूक भी करेंगे। शीअन्न के लिए भी इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट, जो इसका राष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर है, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसके माध्यम से जो शीअन्न के हैं, सावा, कोदो, टांगुल, मड़ुआ, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करके और प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, वह सुविधा यहाँ पर किसानों को मिल सकेगी। तो उनको आकर के यदि वो देखते हैं तो उससे शीअन्न की खेती जो आज पौष्टिकता के लिए और कुपोषण को ख़त्म किए जाने के लिए आवश्यक है, तो उस दिशा में किसान भाई यदि प्रयास करेंगे तो उनको एक बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले इस समय
किसान रजिस्ट्री का अभियान बहुत तेज़ी से सभी जनपदों के भीतर चल रहा है और आगे कृषि विभाग की योजनाएं उन्हीं किसान भाइयों को मिल सकेंगी जो अपनी किसान रजिस्ट्री करा लेंगे। तो इसलिए प्रदेश में अभी तक मात्र 60% किसानों ने अपनी किसान रजिस्ट्री कराई है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने खेतों के कागजात, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर उसको लेकर के वो अपना फार्मर रजिस्ट्री के भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं, जिससे वो योजनाओं का ठीक प्रकार से आगे के दिनों में लाभ उठा सकें। अन्यथा फिर उनको यदि नहीं मिलता है तो फिर वो शिकायतें करते हैं। इसलिए शिकायतें वो न करें, इसलिए मैं उनको आज 1.5-2 महीना पहले ही जागरूक कर रहा हूँ कि आगे 1 अप्रैल से योजनाओं का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिल पाएगा जो फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसलिए वो पहले फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर के हमारे अनुदानित बीज योजना चलती है, कृषि यंत्रों की चलती है, फर्टिलाइजर की चलती है। तो वो सारी योजनाओं का लाभ तभी वो उठा पाएंगे जब वो किसान रजिस्ट्री कराएंगे। तो इस दिशा में किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि उसकी देखभाल करें। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, अभी जो यहाँ पे जो पैसा आया था उसको लेके आपने नाराजगी जताई। हाँ, उन्होंने जो यहाँ निर्माण एजेंसी है उन्होंने विलम्ब किया उसको टेंडर किए जाने में, इसलिए मैंने नाराजगी जाहिर की है और उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी और इस काम को तेजी से करें, इसके लिए निर्देश दिए जाए। सर एक सर, किसानों के लिए यूरिया की बहुत बड़ी अभी भी किल्लत कोई नहीं है, कहीं पर किल्लत नहीं है। किल्लत मीडिया के सामने है और वो अपनी किल्लत को लेकर के अनावश्यक वीडियो बनाते हैं। आप दुकानों पर जाएं, जाकर के देखें, जो लाइसेंसिंग है सबके पास पड़ा हुआ है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सुधाकर शुक्ला, पूनम मिश्रा, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह और मिशन नवशक्ति की नोडल अधिकारी डॉक्टर पूनम जयंत सिंह भी मौजूद रहीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मानपुर थाना क्षेत्र का भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने आई इंडिया को बताया, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर ने आईसीआर की जो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है उनके साथ अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया है जिसके तहत रंगीन मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की है। माननीय मंत्री जी ने आज इस भवन का उद्घाटन किया है। ये एक परियोजना हमारे अनुसूचित जाति परिवारों के लिए है, जहां हम प्रशिक्षण देकर के उनको रंगीन मछलियों के रंगीन मछलियाँ उपलब्ध कराते हैं और जब इनके बच्चे होंगे तो सीधे अब मछलियाँ वो हमारे केंद्र पे इस बीज बैंक में ला करके डिसेल कर सकती हैं। और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र ने एक्वा वर्ल्ड जो है एक संस्था है उनके साथ एक MOU किया है कि यहाँ जितनी भी मछलियाँ आएंगी वो सीधे एक्वा वर्ल्ड उसको परचेस कर लेगा। यानी किसान को अब सीधे गारंटी मिलने जा रही है कि जो उत्पाद होगा उसकी बिक्री हो जाएगी। और रंगीन मछलियों का एक बड़ा व्यापार है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं। इससे छोटे घरों में, अपने घरों में, टब में, बकेट में, बाल्टी में बड़ी आसानी तरीके से किया सकता है और हर परिवार इसको कर सकता है। विशेष तौर से जो हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं वो बहुत ही अभी उनकी आजीविका जो है उनके लिए एक सशक्त माध्यम ये होगा। और इस यूनिट की स्थापना से अब लोगों को जिले में, जनपद में बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलेगा कि अब यहाँ वो बिक्री कर सकते हैं। साथ ही माननीय मंत्री जी ने हमारे जो श्री अन्न प्रसंस्करण इकाई है और जिसको कि हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र ने भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है उनके साथ मिलकर के हमने प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है, जहाँ की 200 परिवारों के साथ हम मिलकर के मोटे अनाजों को बीज उत्पादन करा रहे हैं। और जो ये महिलाएं या और जो किसान हैं इनका जो बीज आ रहा है वो दूसरे किसानों को भी बीज उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ जो अन्न के रूप में है उसकी प्रोसेसिंग करके मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बनेंगे और ये महिलाएं कर भी रही है। उसका माननीय मंत्री जी ने अवलोकन किया और उन्होंने काफ़ी सराहना करी है। साथ ही हमारे जनपद में जो पौध प्रजातियों के संरक्षण पे जो कृषि विज्ञान केंद्र ने लीड ली है, आज पूरे हमारे जनपद के लिए गौरवान्वित बात है कि भारत सरकार को 175 जनप्लाज में इस कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के नाम से मालिकाना हक के लिए जमा कराया है, जिसमें से 12 किसानों को आज मालिकाना हक मिल गया, यानी किसान अपने बीज के मालिक बन गए हैं और ये बड़ी उपलब्धि है। और हम अगले 200 बीज अभी और विभिन्न तरीके के बीज भी सरकार को अभी और भेजेंगे PPF को। तो सभी महिलाओं ने जो भी बीज इकट्ठा किया तो प्रदर्शनी लगाई थी और साथ ही साथ अन्य जो हमारे कुछ जो
जो औषधि पौधे हैं खेती कर रहे हैं, जो हमारे अन्य उत्पाद है, गुलाल बना रही हैं, गोबर के दिए बना रही महिलाएं, ड्रोन दीदी हैं, और जो हमारे अन्य पारंपरिक बीज संरक्षण के जो काम कर रहे हैं, जो हमारे जलकुंभी पे भी महिलाएं काम कर रही हैं, सभी ने अपनी प्रदर्शनी लगाई, उसका अवलोकन किया। साथ ही साथ गौशाला का उन्होंने निरीक्षण किया और गाय को उन्होंने पूजन भी किया, और हमारे जितने भी बीज की जितने भी हमारे इकाइयाँ हैं बीज उत्पादन के, या हमारी जो तकनीक है, जो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति है, पौधरोपण भी माननीय मंत्री जी ने किया है, और उसके बाद छत पर बागवानी को उन्होंने देखा है। हमारे जो तकनीकियां हैं, जो कीड़ों को बचाने के लिए जो पीला चिपचिपा पास, रंगीन येलो स्टिकी ट्रैप और जो सोलर लाइट ट्रैप लगा के जो तकनीक है, माननीय मंत्री जी ने उसकी सराहना करी है और हम लोगों को एक आत्मबल दिया है। साथ ही उन्होंने हमारे साथ एक परियोजना हम लोगों को स्वीकृत कराई थी, जो कृषि विज्ञान केंद्र के सुदृढ़ीकरण के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं कृषि विज्ञान केंद्र को, तो उसमें हमारे पास ट्रेनिंग हॉल उसमें अब बनने जा रहा है। तो चूंकि वो परियोजना 2022 में स्वीकृत हुई थी और देर से पैसा स्वीकृत हुआ 2025 में, तो चूंकि यूपीपीसीएल उसको कार्यदायी संस्था थी और यूपीपीसीएल को 2025 में ही हम लोगों ने पैसा, जैसे हमें दिसंबर में मिला, हमने जनवरी में उनको पैसा दे दिया था, लेकिन वो टेंडर की प्रक्रिया उनकी तरफ से देर हुई, जिसके कारण से माननीय मंत्री जी ने थोड़ा नाराजगी जताई है और उनसे कहा है कि ऐसा न करें और इसको कार्य जल्दी से पूरा करने के लिए किया है। और हमें भी उम्मीद है कि जितनी जल्दी ये कार्य होगा, हम किसानों के लिए और पूरी ताकत के साथ अन्य तकनीकी की जो हमारी मशरूम की इकाइयाँ हैं, जो हमारी शहद की इकाई है, जो गुड़ बनाने की इकाई है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जो हमारी लाख की इकाई है, इससे हम किसानों को और सशक्त कर पाएंगे। तो इसमें आने वाले दिशा में यह कृषि विज्ञान केंद्र और भी सशक्त होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों को पूरी वैज्ञानिकों की, हमारी जो टीम है विभिन्न वैज्ञानिकों की, सभी के कामों को माननीय मंत्री जी ने देखा है, पूछा है, सराहा है, और हम पूरे टीम के साथ ये आश्वस्त करना चाहेंगे जनपद के हमारे किसानों को कि कृषि विज्ञान केंद्र पूरी ताकत के साथ हम जनपद के किसानों की सेवाओं के लिए तत्पर हैं और विभिन्न तरीके से 24/7 हम किसानों की सेवा में हमेशा। सर, एक बात आपने कही कि नाराजगी जताई है, तो किस पे नाराजगी जताई ये है? यूपीपीसीएल को चूंकि कार्यदायी संस्था है, अब चूंकि वो सरकार के द्वारा ही नामित की गई संस्था है, तो उन्हीं की संस्था जो कार्य कर रही है यूपीपीसीएल, कौन उनको कार्य करना यूपीपीसीएल जी, कौन थे? तो इस समय हमारे आए हुए थे एपीएम जो हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इरफान सिद्दीकी जी थे, उनसे बात हुई है और सिद्दीकी जी से उन्होंने कहा है कि काम जल्दी से जल्दी पूरा करें, और हमें भी आशा है कि जितनी जल्दी वो काम पूरा होगा, जो भी कार्यदायी कार्य कर रहा है, तो किसान कृषि विज्ञान केंद्र और सशक्त होगा हमारा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास तकनीकी होंगे और बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे, केंद्र जितना मजबूत होगा, कृषि विज्ञान के पास अपार टेक्नोलॉजी है कि जो हम पूरी ताकत के साथ हम किसानों की सेवा में और सामान्य जनमानस के कल्याण के लिए हम सदैव तत्पर हैं। ठीक है।